कोरोना महामारी में एक बड़ी जवाबदारी और एक बड़ी भूमिका निभा रहा है स्वाभिमानी आरजू स्वाभिमानी संगठन। उसके अध्यक्ष मेहता जी हमारे साथ हैं। उनसे जानना चाहेंगे कि कोरोना महामारी में किस तरह आम लोगों की मदद कर रहे हैं, किस तरह जनता के बीच जा रहे हैं और अपनी इस स्वाभिमानी आरजू स्वाभिमानी संगठन के माध्यम से लोगों की हेल्प कर रहे हैं। हालांकि महानगर पालिका ने एक जल्द ही गाइडलाइंस जारी की है जिसमें होम्योपैथिक दवा फ्री में लोगों को वितरण किया जाए और उसके लिए मेहता जी ने काफ़ी फॉलोअप किया था। तो आइए जानते हैं सर क्या कहेंगे, एक कोरोना महामारी में किस तरह आप अपनी ये भूमिका निभा रहे हैं, लोगों की मदद कर रहे हैं, क्या करना चाहेंगे? कोरोना महामारी में जब से लॉकडाउन हुआ है, पहले मोदी जी ने जब 21 दिन का लॉकडाउन किया था, तभी से मैं इसमें अग्रसर हूँ। तभी मैंने खाने पीने का सामान है वगैरह लोगों को जितना हो पाया उतना हमने अपनी तरफ से काम किया। लेकिन पहले से ही मेरे जो भाई है मिस्टर डॉक्टर राकेश मेहता और अभय छेड़ा जी जो हमारे साथ में है, तो हम लोगों ने मिलकर जब हमने देखा कि होम्योपैथ में एक दवाई जो आयुष मंत्रालय ने गाइडलाइंस जारी किया है अपना आर्सेनिक L30, तो उसके ऊपर हमने पूरा पहले ट्रायल लिया कि वाकई में ये कितनी दवाई कारगर है क्या है, और हमने कुछ पुलिस स्टेशंस में वगैरह उसको बांटा और हमें काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स उसके मिले। तो तब हमने ठाना कि नहीं, इसको हम पूरे मुंबई स्तर में इसको हम लेकर जाएंगे। और फिर हम BMC में पद्मजा मैडम से मिले जो कार्यकारी अध्यक्ष है BMC में, तो इस कोरोना टास्क फोर्स में हम उनसे मिले। उनसे मिलने के बाद में हमने ये अपनी जो दवाई है ये इसके बारे में हमने बात की, होम्योपैथ के बारे में, और मुझे बहुत खुशी हुई कि उन्होंने दूसरी मुलाकात भी नहीं लेने की मेरे को नहीं रखा, और उन्होंने सिंपल कहा कि कोई बात नहीं, आप इसको क्वारंटाइन सेंटर में वगैरह बांटिए। और क्वारंटाइन सेंटर में वगैरह हमने बांटा और उसके काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स हमें मिले। और फिर हमने खास करके पद्मजा जी को बोला भी कि भाई फ्री में तो हम कितना बांटेंगे, तो उसकी एक लिमिट है, यानी कि पैसे उतने नहीं हैं हमारे पास कि हम पूरी मुंबई में फ्री बांट सके। तब उन्होंने कहा था हमें उस टाइम पे कि हम इसके ऊपर काम कर रहे हैं ताकि जो निधि फंड होता है हमारे नगर सेवक का वगैरह, कॉरपोरेशन में जो निधि फंड होती है उनकी 10 लाख की 15 लाख की, तो उसमें से भी वो लोग बाय कर सकते हैं, ऐसा उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि उसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। और मुझे आज खुशी है कि 2 दिन पहले ही ये आई थिंक 18 अभी कुछ 21 तारीख को या 22 तारीख को ये उनका नोटिफिकेशन आया कि हर नगर सेवक अपने निधि फंड से भी ये पैसा इस्तेमाल करके ये आर्सेनिक L30 लोगों तक इसको पहुंचा सकता है। और मुझे ये जब ये मैंने देखा तो यकीनन मुझे बहुत खुशी हुई कि चलो जो हमने मेहनत की है, जितनी हमने इसके ऊपर अपना समय खर्च किया उसका कुछ सदुपयोग हुआ। लेकिन अब मेरा एक बहुत बड़ा इसके ऊपर प्रश्न है कि नगर सेवक वगैरह सब लेंगे ज़रूर इसको, लेकिन इसको लेने के वक्त भी इसकी विश्वसनीयता को जांचना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये चीज़ खुली कोई भी दवाई हो, भले कोई भी दवाई हो, कैसी भी मेडिसिन हो, अगर हम मेडिसिन लेते हैं तो पैक बॉटल होनी चाहिए। तो आजकल जो मैं मार्केट में देख रहा हूँ खुली ढक्कन की बॉटल होती है, जैसे कोई भी ढक्कन खोल ले और उसको, तो मेरा अपील है BMC से भी और लोगों से भी कि किसी से भी अगर ये दवाई लेनी है तो कृपा करके पैक्ड बॉटल ले। उनको FDA से अप्रूवमेंट होना चाहिए, मतलब वो जो भी कंपनी बना रही है उसका FDA से उसका लाइसेंस होना चाहिए, यानी कि जवाबदेह होना चाहिए। मेरा सिंपल सा कहना है कि जवाबदेह होना चाहिए। अगर जवाबदेह नहीं है, कल को ये बॉटल मास्क में बांटी और किसी ने खुली ढक्कन ने कुछ भी अंदर डाल के दे दिया, और अगर ये कोरोना महामारी से तो लोग मरते होंगे, मरेंगे, इससे कुछ दूसरा ही अफेक्ट हो गया तो डेट विल बी अ वेरी बिग प्रॉब्लम। तो मेरा अपील है कि इसके ऊपर एक गाइडलाइन जारी करे, इसके एक टर्म्स और कंडीशन जारी करे BMC कि अगर ये बॉटल नगर सेवक अपने निधि फंड से लेते भी है तो वो ऐसी कंपनी से ले जिसके पास FDA का लाइसेंस हो, और बॉटल सील पैक्ड होनी चाहिए। और लोगों से भी मेरी अपील है, BMC अपना काम करेगी, लोगों से भी मेरी अपील है, कोई भी आपके दरवाजे पे अगर खुली बॉटल लेके आता है, खुले ढक्कन की बॉटल लेके आता है, तो प्लीज़ उस
बोतल को हाथ जोड़ के नकार दे कि हम ये बोतल नहीं लेंगे, क्योंकि आज तक प्रथा चली आई है। आप कभी भी कोई दवाई दुकान पे जाते हैं और आपको प्रिस्क्रिप्शन लिख के दिया जाता है, और अगर वो दवाई दुकान वाला सील पैक बोतल नहीं है तो आप नहीं लेते, उधर ही उसको नकार देते। तो इसको भी नकारने की ताकत रखिए। पेंडेमिक में ये नहीं कि अपना होश खो दे और कोई भी कुछ भी दे रहा है हम खा ले। हमको उसके ऊपर अपना दिमाग भी अपनाना चाहिए, अपने दिमाग से सोचना चाहिए, और हमको सील पैक लेना चाहिए। तो ये मेरी अपील है। और मुझे यकीन है कि अगर आर्सेनिक L30 ये अगर सही ढंग से पूरे मुंबई में फैली और पूरे मुंबई में हर घर में गई, तो मुझे यकीन है कि हमारा मुंबई जल्दी ग्रीन जोन में होगा। लोगों से और एक अपील है कि 1 महीने में आपने 1 डोज ले लिया, अगले महीने भी वापस आपको डोज की ज़रूरत है। और एक बात और बता दूं, जिसने भी ये दवाई ली है, हमारे पास पूरा रिकॉर्ड है, जिसने भी ये दवाई ली है, ऐसा नहीं कि कोरोना नहीं हुआ, उनको कोरोना हुआ भी होगा तो असिम्टोमेटिक होता है, क्योंकि आपके अंदर ये सुरक्षा चक्र है। ये जो इम्यून सिस्टम का जो सुरक्षा चक्र है, ये आर्सेनिक 30 जो आयुष मंत्रालय ने भी गाइडलाइन दिया है, ये खाने से वो सुरक्षा चक्र, आपका इम्यून सिस्टम इतना मजबूत हो जाता है कि वो कोरोना आकर भी निकल जाएगा असिम्टोमेटिक की तरह, आपको समझ में भी नहीं आएगा। तो सभी से मेरी अपील है कि विवेक से काम ले, पैक्ड सील पैक बोतल ले और इसका सेवन करें हर महीने खाली 3 दिन आपको लेना है सुबह, दैट्स इट। और आपका पूरा इम्यून सिस्टम मजबूत हो जाएगा और आप कोरोना मुक्त रहेंगे। और क्या क्या दवाइयाँ आपके पास है या सैनिटाइजर बोतल है जो आप अपने कंपनी के माध्यम से, अपनी संस्था के माध्यम से लोगों को दे रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं, या लोगों को कोरोना से बचाने की कोशिश कर रहे हैं? अभी ये जस्ट पहला मैं कहूँगा, मुंबई में फर्स्ट टाइम हमने एक होम्योपैथ सैनिटाइज़र हम लेकर आए हैं, और ये सैनिटाइज़र वाकई में बहुत ही मतलब गुणकारी है। जैसे बोलते हैं कि आपने हर 20 मिनट में सैनिटाइज करना है, मगर इसमें हम कैलेंडुला, पहली बार ये आया है, कैलेंडुला बेस्ड है। इसको अगर आप अपने हाथ पे एक बार मल लेते हैं तो कम से कम 4 से 5 घंटा आपके हाथ में उसका सुरक्षा चक्र बना रहता है। आप जब घर में अपना साफ़ करते हैं, पोछा मारते हैं वगैरह, तो आप जब जिस पानी से पोछा मारते हैं उसमें ये 4 बूंद डालकर आप घर की सफाई करें, तो वो जो सैनिटाइज, आपका घर सैनिटाइज हो जाएगा। कपड़े धोने के टाइम पे भी इसकी 4 बूंद डाल के अगर आप कपड़े भी धोते हैं तो आपका वो कपड़े भी सैनिटाइज एक तरह से हो जाएंगे। तो ये हमने अभी 4 दिन हुआ है ये आया है, और अब हम लोगों तक ये पहुंचा रहे हैं। घर घर जाकर हमारे जो प्रचारक है वो आप तक आते हैं और आपको समझाते हैं। ये 1 और ये 2 बोतल हम देते हैं ताकि ये पूरे घर के लिए सुरक्षा चक्र बनाकर रखे आपको और आपको कोरोना मुक्त रख सके। तो हमारा प्रयास पूरा चालू है। ऐसे कई है हमारे बाकी भी प्रोडक्ट्स है, लेकिन ये सब तो साइड में। फिलहाल हम कोरोना की बात करेंगे तो कोरोना के ऊपर हम इसके ऊपर काम कर रहे हैं। और मेरा वापस से सभी से अपील है कि अपना ध्यान रखें, अपन सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखें और स्वस्थ रहें। सर, मैं जानना चाहूँगा कि एक बड़ी सवाल है, रामदेव बाबा ने भी कोरोना को लेकर एक दवा निकाली है, अब उसे बंद किया जा रहा है और भारत सरकार की तरफ से कई तरह के बातें की जा रही है, उनके ऊपर शिकंजा कसा जा रहा है, या FIR लेने की बात चल रही है, क्या कहेंगे इस पर? नहीं, मैं तो वाकई में पहले से ही रामदेव जी का काफ़ी फ़ैन हूँ, क्योंकि वो फ़ैन इसलिए हूँ मैं क्योंकि वो मेड इन इंडिया सब बनाते हैं, और वाकई में हमें उनको सपोर्ट करना चाहिए। मगर उनको भी मेरा व्यक्तिगत ये राय है मेरी कि उनको भी इतनी घाई नहीं करनी चाहिए थी, डायरेक्ट मीडिया में आके उसको लॉन्च नहीं करना चाहिए था। हमारे आयुष मंत्रालय को भी कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए था। एक सिस्टम है, उसको कॉन्फिडेंस में लेकर फिर उसको बाहर लाना चाहिए था। तो आज उनको ये दिन नहीं देखना पड़ता, और आज ये जो उन्होंने दवाई बनाई और वाकई में वो बोल रहे कि जिससे उसमें वाकई में इतना दम है, तो आज ये सबको फ़ायदेमंद होता था। लेकिन वो सही सिस्टम से नहीं आने के कारण वो एक फ़ायदेमंद दवाई आज एक पेटी में पड़ी हुई है। तो मेरी सरकार से भी अपील है कि बाबा रामदेव जी की उस दवाई की जल्द से जल्द जांच करें, और अगर उसमें वाकई में जो उनके कहने के हिसाब से वो दम है तो उसको जल्द से जल्द मार्केट में लाए ताकि लोग कोरोना मुक्त हो सके। जी हाँ, आरजू स्वाभिमानी संगठन के अध्यक्ष मेहता जी के नेतृत्व में कोरोना महामारी को लेकर किस तरह मुहिम चलाई जा रही है वो आपने देखा, और होम्योपैथिक दवा हो या सैनिटाइजर की बोतल हो, उसे लोगों तक दिया जा रहा है ताकि लोग कोरोना महामारी से बचें। मैं जानना चाहूँगा, आपसे काफ़ी लोग जुड़े हुए हैं क्योंकि आप एक ऐसी संगठन चलाते हैं, लोगों को घर देते हैं, उनको रहने की व्यवस्था करते हैं। तो इस कोरोना महामारी में उन लोगों को राशन वितरण करना, क्योंकि मुसीबत हर किसी के ऊपर थी, आपने इसमें कैसा लोगों के साथ दिया?
मैंने काफ़ी हमारे जितने भी लोग थे हमने सबको संपर्क किया जो वाकई में तकलीफ़ में थे, उनके घर तक हमने राशन पहुंचाया, उनकी बाकी भी जो प्रॉब्लम्स थी उन प्रॉब्लम्स को हमने हल करने की कोशिश की। और मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी को कहना चाहूँगा कि जिन्होंने घर की आस लेकर हमारे पास मतलब हमारी मेंबरशिप ली हुई है, तो हमारे 18 प्रोजेक्ट्स तो शुरू ही है जो पहले के भी मैं आपके इंटरव्यू में कई बार कह चुका हूँ। लेकिन क्योंकि अब ये पेंडेमिक पीरियड में वर्कर्स लोग ने पलायन किया है तो काफ़ी तकलीफ है वाकई में, लेकिन हम हार मानने वाले हैं नहीं। डेफिनेटली न कभी हमने हार मानी थी, ना हम आज मान रहे, ना कभी मानेंगे। हमारा काम शुरू है। सस्ते घरों का जो आपका सपना है, जो हमने आपको सपना दिखाया है और आपने जो सपना देखा है, तो वो मेरा हमेशा से बोलना है कि वो सपना कभी आपका टूटेगा नहीं। हम अपना प्रयास पूरा जारी रखे हुए हैं और जल्द से जल्द जैसे ये पेंडेमिक पीरियड ख़त्म होते ही हम वापस से खड़े होंगे और फिर से हमारा घरों का काम शुरू होगा। और मेरा फिर से सभी को, मेरे जितने भी मेंबर्स हैं, जितने भी मेरे सभासद हैं, उन सभी को मेरा आश्वासन, मेरा कहना है कि कोई भी एक भी मुंबई, जैसे मैंने कहा है कि इस पेंडेमिक पीरियड में जब तक हर व्यक्ति कोरोना मुक्त नहीं हो जाता, हमारे मुंबई को जब तक हम ग्रीन जोन में नहीं लेकर आते, तब तक मैं लड़ता रहूँगा। ये दवाइयों लेकर आपके घर तक आता रहूँगा, किसी भी वे में पहुँचाऊँगा, चाहे मैं लेकर आऊँ या मेरा सभासद लेकर आए, लेकिन आपके घर तक आएगा। चाहे बीएमसी लेकर आए, लेकिन आपके घर तक, आपके दरवाजे तक लेकर आऊँगा। और घर का भी मैं आपको कह रहा हूँ कि जब तक एक एक मुंबईकर को उसका आशियाना नहीं दिला देता, पक्का मकान नहीं दिला देता, तब तक शांति से नहीं बैठूंगा। देखिए सर, मैं ये भी जानना चाहूँगा कि कोरोना महामारी की वजह से जो पूरी मार्केट बंद है, अच्छे अच्छे बिल्डर्स के काम बंद है, बिल्डिंग के काम बंद है, आपने जो लोगों को सपना दिखाया कि हर एक गरीब का घर हो अपना मुंबई में, ये सपना कब तक पूरा होगा? क्या इस कोरोना महामारी में भी आपकी ये जो सपना दिखाया था जो लोगों को घर देने का, ये बंद चल रहा है या आगे प्रोग्रेस में होगा, या इसके वजह से कुछ घाटा चल रहा है? इसमें क्या कहें? नहीं, सबसे बड़ी बात है ये, खास करके मेरे सारे सभासदों को जानना चाहिए, बिल्डर को घाटा होगा मगर हमें घाटा नहीं हो सकता। क्यों? ये घर हम खुद बना रहे हैं, हमारा खुद का पैसा लगा हुआ है, तो हमको कोई किसी को इंटरेस्ट नहीं चुकाना है या किसी को कोई इंटरेस्ट नहीं देना है, तो हमारा है। कल को समझ लो कि आज की तारीख में कुछ लोग चले गए हैं, जो पेंडेमिक पीरियड में जो लेबर है वो चले गए, तो लेबर वापस आएंगे, फिर से हमें खड़ा करना है। यानी हमें कहीं बाहर से पैसा लाकर या कहीं से हमारा कोई मीटर चालू है या हमको किसी को ब्याज देना है, वैसा नहीं है। तो हमारी जो घरों की कीमत है वही रहेगी। उल्टा मेरा ऐसा मानना है कि हम सरकार से और लड़के सबको सब्सिडी दे रहे, तो इसमें और सब्सिडी करें ताकि लोग और सस्ता घर ले सके, और इस सिचुएशन का भी हमें भरपूर फायदा मिलेगा। बस एक ही बोलना है कि लोग पीछे कदम नहीं खींचने चाहिए, लोग हमारे साथ में मजबूती से खड़े रहने चाहिए। जैसे आज इस पेंडेमिक पीरियड में मैं एक चीज से इसको जोड़ूंगा, चाइना ने हम पर धोखेबाजी की, आज जिस तरह से वो हम पर आज एक तरह से युद्ध थोपने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आज हर भारतीय इस सिचुएशन में भी, मैंने अभी रिसेंटली एक कोई चैनल में देखा है कि वो कोरोना पीड़ित है, ऑक्सीजन मास्क लगा है, उसके ऊपर वेंटिलेटर पे है, फिर भी बोलता है भारत माता की जय, मुझे भी मौका मिले तो मैं भी जाके चीन के बॉर्डर पे लड़ूंगा। ये ताकत, ये एक जज्बा लोगों में है, तब जाके हमारे नरेंद्र मोदी जी चाइना को आंख दिखा पा रहे हैं। तो वैसे ही मेरे सभासदों का भी अगर ये जज्बा रहा कि मेहता साहब आप कुछ भी करो हम आपके साथ है, तो मेरा भी जज्बा उतना जबरदस्त रहेगा। सरकार से जिस तरह से लड़ रहा था उसका दोगुना लड़ूंगा और आपको और सस्ता घर दिलाने की मैं पूरी अपना प्रयास करूंगा। सभी से क्या अपील करेंगे आप लास्ट? बस यही अपील करूंगा कि सब स्वस्थ रहे हमारे साथ। इस वक्त जिस तरह से मैंने हमेशा आपका साथ दिया है और आपने भी मेरा हमेशा साथ दिया है, इस अवसर पर भी किसी के कहने में ना आकर, क्योंकि हमारे बैंक में जो आपने अपने नाम पे अपने अकाउंट में पैसा जमा करके रखा है, मैं मानता हूं कि सभी को पैसे की जरूरत है, आज की तारीख में पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन जरूरत हो तो ही निकाले, वरना अपना पैसा अपने पास रखे। ताकि देखो, इस पेंडेमिक पीरियड खत्म होने के बाद में घर की भी जरूरत होगी। अगर आज आपने जो पैसे, जो जमा पूंजी है, अगर आपने वो घर के लिए रखी है और आपने कदम पीछे खींच लिए, तो फिर से आपको जीरो से शुरू करना पड़ेगा, और वो जीरो से शुरू करने के लिए फिर से सारे प्रक्रिया आपको गुजरना पड़ेगा, और वो नहीं होना चाहिए। तो आईटी फाइल जो सरकार ने वापस आगे बढ़ाई है, अपना आईटी फाइल 1 तारीख से हम लगभग शुरू कर रहे हैं आईटी फाइल बनाने का, तो अपना आईटी फाइल का काम पूरा करें, बैंक में जो पैसे रहने दे और पैसे जमा करें बैंक में अपने घर के लिए, जैसे हो सके। मैं ये नहीं कहूंगा कि अब पहले की तरह पूरा का पूरा जमा करें, जैसा हो सके वैसे अपना पैसे जमा करें, ताकि पेंडेमिक पीरियड खत्म हो और आप अपने सपनों के घर में अपना एंट्री ले सके। जी हाँ, कोरोना महामारी में किस तरह
समाज और दुनिया और मुंबई के लोगों की सेवा कर रहे हैं मेहता जी, वो आपने देखा। आरजू स्वाभिमानी संगठन के माध्यम से लोगों को घर देने का वादा किया है और ये देखना है कि कब तक सभी को घर मिलता है। लेकिन हाँ, जब भी होम्योपैथिक आप दवा लें तो इसका ध्यान रखें कि उसकी जो बॉटल है वो सील पैक होना चाहिए, उसकी जो सील है वो टूटी ना हो, क्योंकि कोई और दूसरी दवा आपको उसमें मिला के ना दिया जाए ताकि कोरोना की जगह पे कोई और बीमारी ना फैले। कैमरामैन प्रवीण के साथ राज पांडे, CNN न्यूज़, मुंबई।